मोड ऑफ डेटा कलेक्शन। आपने अक्सर टीवी पर या किसी शो में देखा होगा कि रिपोर्टर्स बच्चों से या फिर महिलाओं से और किसी पब्लिक मीटिंग में लोगों से जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, या तो फिर वो किसी एक साबुन के ब्रांड के बारे में भी पूछ सकते हैं, वो किसी एग्ज़ाम की उनके परफॉर्मेंस के बारे में पूछ सकते हैं, और या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जान सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को पूछने का मतलब क्या है कि वो एक सर्वे करते हैं, और ये उनका डेटा कलेक्शन होता है जो वो क्वेश्चन करते हैं। डेटा कलेक्शन तीन तरह से होता है, उसके तीन तरीके होते हैं। पहला पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा मेलिंग यानी क्वेश्चनियर सर्विस, और तीसरा टेलीफोन इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में रिसर्चर खुद ही उनके पास जाता है, इंटरव्यू के पास, और उनसे प्रश्न पूछता है और आमने सामने दोनों में बात होती है। पर्सनल इंटरव्यू में को इसलिए प्रेफर किया गया है तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट जो रिस्पोंडेंट और इंटरव्यू के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, और इंटरव्यू को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उसके जो रिस्पोंडेंट है या जिसके से वो प्रश्न पूछ रहा है उससे उनको एक्सप्लेन भी करवा सकता है, और अपनी उसकी जो भी क्यूरियसिटीज़ या क्वेरीज होती हैं इंटरव्यूअर की, उनके बारे में उनसे भी वो रिस्पोंडेंट से पूछ सकता है। और इंटरव्यूअर ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिस्पोंडेंट से कि उसके अपने जो व्यूज़ हैं रिस्पोंडेंट के, उनमें जिनको वो इम्पोर्टेंट मानता है उनको वो उन पर वो डिस्कस कर सकता है। और ऐसे में रिस्पोंडेंट से क्या जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन है, उसकी संभावना बहुत कम रह जाती है। पर्सनल इंटरव्यूज़ लेकिन कुछ कमियां भी हैं, खामियां भी हैं। वैसे तो ये सबसे अच्छा, मतलब इसमें भी कुछ खामियां हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसमें सर्वे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और जो रिस्पोंडेंट होता है कभी कभार वो हिचकिचा भी सकता है, हेजिटेशन भी हो सकती है उसे कि वास्तव में रियली में वो उस चीज़ के बारे में क्या सोचते, कि वो उसके फेस टू फेस करना हर चीज़, हर इंसान की बात। आपने भी कभी ऐसा फील किया होगा कि अगर आप कभी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास अगर आपका टीचर आके खड़ा हो जाता है तो आपसे वो चीज़ समझने में दिक्कत होती है, और कभी कभार आप उसको जानबूझ करके आपसे उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। दूसरा है मेलिंग क्वेश्चनेयर। स्टूडेंट इसमें मेल के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। प्रश्नों का एक जो पेपर होता है उसे मेल के द्वारा भेजा जाता है बहुत सारे लोगों के पास, और उसमें लोगों को कहा जाता है कि इसमें तय की गई तारीख तक इसमें अपने आंसर भेज सकते हैं। और इसके कुछ लाभ ये हैं, इसके इसके कुछ कि ये रिसर्चर को ये ज़्यादा दूर दराज के क्षेत्रों तक भी वो अपनी रिसर्च पूरी कर सकता है, जहाँ पर आसानी से जाना संभव नहीं या कम समय में जाना संभव नहीं है। और इट डज़ नॉट अलाउ इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पॉन्डर, और इसकी वजह से चूँकि आमने सामने होने की वजह से जो इंटरव्यूअर होता है उसको रिस्पोंडेंट ये इंटरव्यूज जो होते हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने उत्तर बता सकते हैं। और ये इसमें मेलिंग क्वेश्चनेयर में एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो इंटरव्यूई है उसे पर्याप्त टाइम मिल जाता है अपने उत्तरों को देने का। और आजकल इन ऑनलाइन सर्विस का बहुत सारा क्रेज है, और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन सर्वे आजकल किए जाते हैं, है ना, और जिनमें एसएमएस के थ्रू जो होते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और आप लोगों के पास भी शायद आपके स्कूल में भी ऐसा आया होगा, लेकिन इसकी भी कुछ खामियां हैं। और ये असिस्टेंट या जिनकी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने आंसर को सही तरीके से नहीं बता पाते, क्योंकि या तो फिर इसमें कुछ ऑप्शन दिए हो सकते हैं, और या फिर वो उसके उससे अगर इतर सोचते हैं, अलग सोचते, हट के कुछ सोचते हैं, तो फिर वो अपनी बात पूरी तरीके से नहीं कह पाते। और कभी कभार ये भी हो सकता है कि लोग उस क्वेश्चन को बिना कंप्लीट किए हुए ही भेज दें, उसे उत्तर बिना दिए हुए भेज दें। इसलिए
इसमें भी काफ़ी कुछ कई कभार पैसा भी बर्बाद होता है और समय की बर्बादी होती है, और लॉस ऑफ क्वेश्चनेयर यानी इस पेपरों की भी बर्बादी होती है।